हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग कविता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और मैंने अपने इस हाथ पे तो मेहंदी लगा ली है अपने आप से, और दूसरे हाथ पे मैंने पुराने डिज़ाइन की मेहंदी लगाई है। और फिर मैं नहा धो के तैयार हूँ और फिर हम चलते हैं। पहले हम शिव पार्वती माता का श्रृंगार करेंगे, फिर उसके बाद अपना श्रृंगार करेंगे। फिर अब हम चलते हैं श्रृंगार करने के लिए। ये हमारा श्रृंगार का सामान है और इसी से हम पहले गोरा माता का श्रृंगार करेंगे, फिर इसके बाद हमारा श्रृंगार करेंगे। हमारे यहाँ पे मिट्टी के भोले और पार्वती माता बनाए जाते हैं, और ये है भोले बाबा और ये है पार्वती माता। और फिर इसके बाद और ये हमारे लोटे तैयार हैं और ये पूजा के लिए चावल भी। फिर इसके बाद मैं करूँगी पहले पार्वती जी का श्रृंगार। सबसे पहले मैंने नेल पॉलिश लगाई, फिर इसके बाद मैंने पार्वती माता को लिपस्टिक लगाई। इसी तरीके से मैंने उनको मेहंदी लगा के सभी श्रृंगार कर दिया। और फिर इसके बाद मैं थोड़ी लेट हो गई थी, तो फिर मैंने भी महावर लगाया अपने पैरों में। मैंने अपने दोनों पैरों में महावर लगा लिया है और मम्मी भी महावर लगा के तैयार थी। और ये हमारे श्रृंगार का सामान है, और ये सूट देने के लिए, सासू माँ को सूट देने के लिए मैंने सिल के रखा हुआ है। और ये इनका श्रृंगार का सामान है, और ये चुटकी है उनकी। और हमारे यहाँ पे चुटकी दी जाती है। ये मेरी चुटकी है। बिछुए आपके यहाँ क्या बोले जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरी ड्रेस है, और ये मेरा श्रृंगार का सामान है, ज्वेलरी वगैरह है। अब मैं आपको तैयार होके मिलती हूँ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। इसके बाद ये आपको लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये ड्रेस मैंने खुद सी ली है और ये मेरा फाइनल लुक है। और फिर हम चलते हैं पूजा करने के लिए। 4 बजे हमारे यहाँ पे कथा सुनी जाती है और सभी लोग आके इकट्ठे हो गए हैं, और फिर हम सुनेंगे कथा। सब अपनी पूजा की थाली लेके आ गए हैं और सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिर कथा शुरू होती है। सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनी जाएगी, फिर उसके बाद करवा चौथ माता की कथा सुनी जाएगी। कथा सुनने के बाद हमने थालियों को एक दूसरे को पार्सल किया। कथा हो गई है हमारी, और फिर सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। जिसकी जिस तरीके से पूजा की जाती है घर में, उस तरीके से पूजा करेंगे। सूरज देवता को जल चढ़ाएंगे, और फिर हमने सूरज देवता को जल चढ़ाया, और फिर हमने पैर छुए सबके। हमारी पूजा हो गई है। फिर इसके बाद हम पियेंगे चाय। 4 बजे कथा सुनने के बाद हमारे यहाँ पे चाय और पानी पी सकते हैं। तो मैंने चाय बनाई, और फिर सबसे पहले पीऊँगी मैं पानी, और फिर इसके बाद पीऊँगी मैं चाय। और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये हमारी चाय बन के तैयार है, और बर्त में चाय, गिलास में चाय पी जाती है। और फिर मैं पीऊँगी चाय, और फिर इसके बाद मिलते हैं शाम को। शाम को हम लोग तैयार हो गए हैं फिर से, और अब हम जाएंगे चंदा मामा को अर्घ देने। और फिर हम चलते हैं छत के ऊपर, मिलेंगे आपको। ये चंदा मामा निकल गए हैं। और इसके बाद हमने पहले चावल, हमारे यहाँ पे पहले चावल चढ़ाए जाते हैं जो पूजा में रखे जाते हैं, और फिर इसके बाद हम लोटे से जल चढ़ाएंगे, अर्घ देंगे। फिर इसके बाद हमने चंदा मामा से प्रार्थना की
और जो भी भूल चूक हो वो हमें माफ़ करना। करवा चौथ माता से प्रार्थना की। के बाद बच्चों ने जलाए बम। ये जलाऊं फिर उसके बाद हमने धूप दिखाई चंदा मामा को और अपनी गलतियों की प्रार्थना की। अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ करना और हमें और सबको सदा सुहागन बनाए रखना। फिर हमने जल चढ़ाने के बाद हम चलते हैं नीचे जाने के बाद हमने जितना खाने में खाना बना रखा था फिर उसका पहले हमने भोग लगाया चौथ माता को और भोले पार्वती जी को। हमारे यहाँ तो खाने में पूड़ी सब्जी और मूंग की दाल के पकोड़े बनाए जाते हैं और कुछ मीठा। फिर मैंने भी भोग लगाया भोले पार्वती जी को चौथ माता को। फिर इसके बाद हमने अपना सामान सासू माँ को दिया, जो जितना भी मेकअप का सामान था और जो कपड़े वगैरह थे हमने उस पे पैसे रख के और सासू माँ को दिया। और खाना जो हमने पहले भोग लगाया था फिर वो खाना दिया। हमारे यहाँ पे ऐसे पूजा होती है और आपके यहाँ पे कैसे पूजा होती है हमें कमेंट करके बताना। फिर मैंने सभी को पैसे दे के पैर छुए, बड़ों को छोटों को। पैर छूने के बाद उसके बाद सबसे पहले मम्मी ने अपना व्रत खोला, पापा के टीका लगाया। टीका लगाने के बाद उनसे उनके पैर छुए और आशीर्वाद दिया उन्होंने। फिर पापा ने उनका व्रत खुलवाया रसगुल्ले से, पानी से भी नहीं रसगुल्ले से खुलवाया सीधा। फिर मम्मी ने पापा को खिलाया। फिर रसगुल्ला खिलाने के बाद पानी पिलाया गया। इसके बाद बड़े भैया के टीका लगाया, फिर उन्होंने व्रत खुलवाया। फिर उसके बाद मैंने उनके टीका लगाया। फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरा व्रत खुलवाया। फिर मैंने भी इनको पानी पिलाया बिना व्रत किए। फिर उन्होंने मुझे रसगुल्ला खिलाया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।